नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के संदेश को लेकर आम नागरिकों से बातचीत की गई और उनके मन की बात जानी गई। तो उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार भले ही कांग्रेस से की आए, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कल जो 15 अगस्त था, जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था, उनके विचारों के बारे में हम लोग लोगों के गांव-गांव में पहुंच के लोगों का विचार जानने की कोशिश किए हैं। आज हम लोग बीजापुर के हर गांव में घूम रहे हैं और व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें हर कोई व्यक्ति मोदी जी का प्रशंसा कर रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक और महिला बनी हुई है, उनसे हम लोग बात करते हैं कि उसका मनसा और उनका विचार क्या है। कैसा है मोदी, आपके नजरों से कैसा लग रहा है मोदी? एकदम सर मूर्ख जैसा है। अच्छा, जमीन का पट्टा भी मिल गया। तो अभी आप वोटिंग आने वाला समय है, हमारे बीजापुर विधानसभा में चुनाव होने वाला है, तो किसको आप? कांग्रेस को देना है सर। अच्छा, कांग्रेस का कार्यकाल ठीक है जी? हाँ है। आप बताइए, मोदी जी जो कर रहे हैं, जो भाषण में बोले हैं, वो आपको कहाँ तक सही लगता है? मोदी जी वो जो बोल रहे हैं वो सही है और हमें मोदी सरकार को ही लाना चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार ही आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। तो आगामी दिनों में चुनाव का समय आने वाला है, उसमें आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को। हमारे घर में टीवी नहीं है, कुछ नहीं। क्या ये बताइए आप कि इस बार आप जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बन के हैं जी, तो वो कैसे कर रहे हैं अपना कार्य? ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कार्यकाल तो उनका चल ही रहा है, जैसा तैसा 5 साल निपट गया। क्या व्यवस्था अभी तक उनका, क्या क्या योजनाओं को आपको मिला है लाभ? कुछ मिला? वही चावल ही मिल रहा है। तो अभी बीजापुर विधानसभा में वोटिंग होने वाला है, तो आप किसको वोट देंगे? कौन सा सरकार आपके लिए ठीक रहेगा? सरकार देखेंगे, सरकार अच्छा काम करेगी तो देंगे। उसका काम कैसा है? कांग्रेस को देंगे, बोलने कांग्रेस को ही देंगे सर। और क्या लग रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? नहीं कर रहे सर। कैसा है आप लोगों का घर का गाँव का परेशानी? परेशानी तो है, लेकिन क्या आके देखेगा तब तो परेशानी दिखेगा। नहीं देख रहा है। किसको वोट दोगे इस बार? जब पार्टी आके बताएगा तब। किसको दोगे, कांग्रेस बीजेपी किसको? नहीं तो कांग्रेस। कम से कम 18 साल से देते जा रहा हूँ, कांग्रेस को ही दे रहा हूँ, 8 साल को। अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? तो क्या करेंगे, जो भी है वो दे रहा है तो ले रहे हैं भाई, चावल तो दे ही रहा है। हमको तो जो मोदी जी है तो मोदी जी का ही लाभ मिला है भाई, बाकी कोई जो आया है महत गगड़ा आया वो नहीं लाभ दिया है ना, आपका विक्रम मुंडा भी लाभ नहीं दिया है। जो भी है हमारे लिए मोदी ही ठीक है। अच्छा, मोदी जी को बने रहना चाहिए? हाँ, मोदी जी को ही सदा बने रहना है बस। अच्छा, ये एक बात बताइए कि अभी जो वोटिंग होने वाला है, उसमें अपन को किसको खड़ा करना चाहिए? हमको खड़ा करना चाहिए मोदी को ही, कैसे भी करके। अच्छा, मोदी जी ही अच्छे हैं, उनकी योजनाएं आपके यहाँ तक पहुँच रहे हैं? जी, आप उनका हर भाषण सुनते हैं? जी जी सुनते हैं भाई, क्यों नहीं सुनते हैं, हर जगह। किसानों के लिए वो कैसे काम करते हैं? किसानों के लिए भी ठीक ही है। और अभी जो है विक्रम भी अभी तो कोई मतलब के नहीं है, सब अपना बस वही है, महत गागड़ा से कोई काम का ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट तय करने के लिए एआईसीसी की महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने फाइनल दौर शुरू कर दिया है। बुधवार दोपहर में बिलासपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ भवन में एक एक करके सभी विधानसभा नेताओं को बुलाकर चर्चा की गई। बैठक देर शाम तक चली। इस दौरान छत्तीसगढ़ भवन में दावेदारों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बैठक के दौरान कुमारी शैलजा ने दावेदारों और नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि प्रत्याशी कोई भी रहे, जीतने के लिए काम करें। और इसी को लेकर हर खबर की टीम ने छत्तीसगढ़ भवन आए दावेदार, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की और उनके विचारों को जाना। देखिए, शैलजा जी हमारी प्रभारी हैं प्रदेश की, कांग्रेस की एक बड़ा नेतृत्व है वो, और वो यहाँ खुद रूबरू हो रही हैं, 1 to 1 कर रही हैं सबसे, और समझ रही हैं कि किसका क्या कहना है, किस विधानसभा को हम कैसे जीत पाएंगे, और संगठन के लोगों से मिलेंगी, दावेदारों से मिलेंगी। यही कांग्रेस का लोकतंत्र है, और सभी की बातें सुनने के बाद ऊपर रिपोर्ट करेंगी और उसके बाद इलेक्शन कमेटी फाइनल करेगी किसको प्रत्याशी बनाएगा। हम ये बताएंगे कि जो क्षेत्र जमीनी स्तर में जो काम कर रहे हैं विधानसभा में, जिसकी अच्छी छवि है, साफ छवि है, और जो
जमीनी स्तर में काम करते हैं, दिन दुखियों के लिए काम करते हैं और नीचे तबके में जो काम कर रहे हैं उसके लिए काम करते हैं, उसको जमीन से ऊपर उठाकर उनको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाए जाने से पार्टी को, प्रत्याशी को मेहनत कम लगेगा और चुनाव जीत के सामने आएगा। अच्छा, तय ये किया गया कि एक विधानसभा से 5 लोगों का नाम यहाँ से भेजा जाएगा। अच्छे से काम करेंगे तो 5 को उम्मीद हो जाएगी। नहीं, 5 प्रत्याशी तय करेंगे, उसमें कौन अच्छा प्रत्याशी है, जाति समीकरण कैसे है, उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं क्या है, पब्लिक के बीच उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारे मुद्दों में देख के तय करना चाहिए और जो जीतने वाला प्रत्याशी कौन है उसको सामने लाके प्रत्याशी बनाया जाएगा 5 में से। ये इनका भेंट मुलाकात जो कर रही है मैडम ने, अभी हमारे बिलासपुर विधानसभा का भी नंबर नहीं लगा है। अभी ग्रामीण अंचल से आए हुए, जो दूर दराज से आए हुए कांग्रेस जन, जो भारी उत्साह आप लोग को दिख रहा है चुनाव के लेकर विधानसभा, उनसे शैलजा मैम की बातचीत हो रही है। बिलासपुर विधानसभा में भी थोड़ी सी देरी है। अच्छा, शैलजा जी को ऐसी क्या जानकारी मिल जाएगी जो पहले से उनके पास नहीं है? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छी बात है कि हमारे लोकतंत्र में इतनी अच्छी आजादी है, सबको अपनी बात रखने के लिए हर जगह एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। शैलजा जी पारदर्शिता लाने के लिए टिकट में सीधा 1 to 1 बात कर रही हैं और जानकारी ले रही है कि संगठन की कार्यशैली को लेकर सरकार में किए हुए जो योजनाएं हैं, भूपेश सरकार ने जो योजनाएं की वो कितनी हद तक। कुमारी शैलजा जी AICC के महासचिव हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। चुनाव के तैयारी के पूर्व प्रत्याशी का चयन किस तरह से हो, तो कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए कार्यकर्ताओं की बात जानने के लिए कुमारी शैलजा जी बिलासपुर लोकसभा में पहुंचे हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो निगम मंडल के अध्यक्ष हो, चाहे वो किसान कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे मिल करके रूबरू होकर जानेंगे कि कौन से प्रत्याशी कौन से क्षेत्र में प्रभावशील है। सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं, भूपेश जी ने जो कार्य किया उसको विधिवत सबको बताएं, अवगत करें, बल्कि तुरंत अगर वो प्रश्न करता है कि मुझे ये काम नहीं हुआ तो उसको मदद करने के लिए भी तुरंत तैयार। सेक्टर की नियुक्ति हुई या नहीं हुई, और अभी वर्तमान में जो और भी लोग सक्रिय रूप से हैं उन पार्टियों के बारे में भी पूछी कि आप किस तरीके से लेते हैं और आपके ब्लॉक में काम किस तरीके से चल रहा है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में शासन की योजनाओं को आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बीच में रखा कि नहीं रखा। संगठन के संबंध में ही चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि चुनाव पंजा छाप लड़ेगा, आप पार्टी के हो, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए और पार्टी को जिता के लाइए। और उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठजन, संभाली पार्षदगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, सभी वर्ग के कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे भेंट मुलाकात करके सभी विधानसभा के बारे में, अलग अलग विधानसभा के बारे में सभी लोगों से ओपिनियन लेने के आए हैं। आदरणीय संजय जी से हम लोग सभी संगठन के लोग मिले और चुनाव कैसे जीतना है उस पर बात हुई। हम सबको निर्देशित किया गया है कि चुनाव जो है हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात हुई है। और वहाँ पर जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी अपनी अपनी बातों पर क्षेत्र के बारे में पूछा है, पार्टी की गतिविधि के बारे में, संगठन के बारे में चर्चा की। तो ऐसी क्या जानकारी थी जो इनको नहीं थी? नहीं, संगठन में क्या चल रहा है, हम चुनाव कैसे जीतेंगे, रणनीति कैसे बनाएंगे, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया ताकि आने वाले चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अपने विधानसभा विधायक बना सके। नहीं, ये तो मैडम ने नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा कि पार्टी का क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और आप आगे क्या करना चाहते हो, पार्टी को मजबूत करके, और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है कोई भी प्रत्याशी यदि पार्टी देती है तो आप सब लोग कैसे करोगे। तो हम लोगों ने एक संकल्पित होकर बोला, हम सभी लोग जो पार्टी संगठन जिसको प्रत्याशी बनाएगी, हम सब लोग उसके आदेश का पालन करते हुए जो कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाएं, उस लोगों के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे। तो हमने यह कहा कि हमारे संगठन जो है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं हमारे ब्लॉक में, और हम लोग आगे जीतेंगे। और संगठन में हम बोले जिसको संगठन
जिसको संगठन टिकट देगी, हम सब मिलकर इसको काम कर रहे हैं और अभी भी सभी लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं। क्योंकि बेलतरा विधानसभा के संदर्भ में मेरी उनसे बातचीत हुई कि बहुत अच्छी बात ये होती है कि जब पार्टी के हाईकमान का व्यक्ति जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले कि क्या कारण है कि हम इस जिले में इन सीटों में हमारे लंबे समय से ये हारें हो रही हैं, इसके क्या कारण है। इन सब चीज़ों को वो समझने जानने के लिए आए भी हैं और हम कैसे जीतेंगे, कैसे हमारी रूपरेखा बनानी चाहिए, इस प्रकार से वो सलाह ले रही है। लेकिन चुनाव में इस बार हम कैसे विजयी होंगे इस विषय पर चर्चा हुई। संगठनात्मक विषय को लेकर, जिला पंचायत के कार्य को लेकर मैंने अपनी बात रखी और मैं एक निश्चित इस बात को कहा कि क्षेत्रीय व्यक्ति को अगर अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर बेलतरा विधानसभा चुनाव संगठन में जितने लोग हैं वो लगभग दावेदार भी हैं। क्या अच्छा नहीं होता कि आज उनसे ये पूछ लिया जाता कि कौन कौन दावेदार है? क्योंकि आगामी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक एक पदाधिकारियों को बुलाकर प्रदेश प्रभारी श्री शैलजा द्वारा उनसे पूछताछ करना और विधानसभा के बारे में जानकारी लेना उनका मुख्य उद्देश्य है और ताकि आने वाले समय में जो प्रत्याशी तय होने हैं विधानसभा के उसकी रूपरेखा और तैयारी के लिए है सब। अच्छा, ऐसे क्या जानकारी उनको यहाँ से मिल जाएगी जो पहले से नहीं है? मैडम से मिलके तो सबसे पहली बात बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि वो इतनी देर से बैठक ले रही हैं, उसके बाद भी सारे लोगों की बातों को बहुत इत्मीनान से और शांति से सुना और उन्होंने, चूँकि हम ब्लॉक अध्यक्ष तीनों जिला विधानसभा के एक साथ हुए थे, उन्होंने संगठन के संबंध में हमको टिप्स दिए हैं कि कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है और हम तीनों ब्लॉक अध्यक्ष को मेहनत करके कांग्रेस का मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैडम से चर्चा करके एक एनर्जी ताकत महसूस किए हैं। संगठन के विषय में चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा मैडम से मुलाकात करके और मैडम का ये मानना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इस संगठन में मजबूती कैसे आएगी। लड़ाई झगड़े की कोई बात मैडम होता मैडम इसके लिए क्या बोलती है ये बात है कि मैं ज्यादा प्रबल हो गया कोई बात। मैडम एक विधानसभा से 70 लोग टिकट मांगते हैं और बाद में पता चला वो आप विधानसभा हार जाते हैं। अभी तो देखिए ना 70 ने मांगे कितने ने मांगे नहीं अभी आएगा। अच्छा वैसे ही आएगा। बीजेपी का ये मानना है कि जितने दावेदार बढ़ेंगे और बाद में ये नाराज होंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियली होगा और ये बीजेपी जो भी माने उनका क्या बेनिफिट रहा 15 साल का उनका कुछ शासन रहा। उसके बाद हमारी पार्टी ने कितनी मेहनत की, जमीन पर हमारे सभी लोगों ने मेहनत की और ये एक सच्चाई है आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रही उनके लिए ये कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने बघेल जी के नेतृत्व में अपने सब साथियों के साथ सबने मिलकर एक बेहतरीन सरकार दी है और इतने बढ़िया कार्यक्रम दिए हैं, यहाँ पर स्कीम दी है, प्रोग्राम दिए हैं जिनसे हर एक नागरिक को फायदा मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे और उन्होंने भी यही बात कही और आप भी देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों का मैं समझती हूँ शायद हमारे से भी ज्यादा आम नागरिकों से वास्ता पड़ता हो। तो ये चारों और आज के दिन बात क्यों है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी, क्योंकि हमने काम करके दिखाया और उस काम के बूते पर कहा जा रहा है कि सरकार बने। तो ये सारी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी केवल सब अपनी अपनी जगह के लिए करते हैं कि भाई मेरी जगह बने या दूसरा सोचता है मेरी जगह बने। तो ये किसी भी संगठन का एक हिस्सा होता है, जहाँ काम करते हैं वहाँ भी होता है, हर जगह। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएगा इस बार हमको विशेष ध्यान देना होगा इन चीजों पर। हाँ, अनुशासन जरूर रखना होगा। अगर कहीं अनुशासनहीनता नजर आई हमें तो हम एक्शन भी लेंगे। मैडम अभी हारी हुई सीट में यहाँ सबसे ज्यादा अपन हारे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं क्या कि कैसे क्यों हारते हैं और कैसे जीतेंगे करके ऐसा होगा? फीडबैक हमारे सचिवगण सब जगह घूम रहे हैं, सबका इनपुट लिया है, कुछ हद तक मैं भी ले रही हूँ, हमारी एजेंसीज भी बताती है। जहाँ जो हमें लगता है कि कुछ हमें और करने की जरूरत है वो कुछ 4 साल संगठन अगर अच्छा रहता, मजबूत रहता तो और स्थिति कांग्रेस की आज और मजबूत रहती थी। लेकिन 4 साल तो पिछले विवादों में रहे,
अध्यक्ष नहीं, कोई बात की कोई बात नहीं। ऐसे ये चीजें तो आपस में थोड़ी बहुत चलती हैं एक परिवार में, ऐसे कोई बात नहीं। चुनाव जब आता है तब सबको इकट्ठा होकर मेहनत करके काम करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि वो जरूर ढंग से काम करें। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए जो भी कम होगा छूट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। प्रदेश सरकार है बताई कि वृक्षारोपण करो सगुन पेड़ की तो आमदनी ज्यादा मिली, तो मैं वृक्षारोपण करे हूँ। सरकार है 10,000 देते सालाना, अभी पेड़ से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिली और खर्चा पानी भी करे हम, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा 10 गुना भी मतलब फायदा हो सकता है। वही मतलब एक लिए प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को ड्राइविंग और ट्रैफिक के संदर्भ में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में IDTR संस्था का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर स्थित इस IDTR में अब तक 12,663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन वाहन चालकों की ड्राइविंग सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हुई है तरक्की, मिला है अधिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है भरोसे की सरकार। बीते 4.5 सालों में मुखिया के दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा। हर क्षेत्र में महिलाओं को बेहतरी और उन्नति के लिए किए जा रहे हैं अतुलनीय प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक अति गंभीर बच्चे कुपोषण से और 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त। 4 साल में कुपोषण के दर में 8.7% की कमी, जो है एक बड़ी उपलब्धि। महतारी जतन योजना से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन और रेडी टू ईट राशन। टीकाकरण में लगी महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 प्रति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,000 से बढ़ाकर 5,000। 10,71,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने 1 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ महिला कोष, छत्तीसगढ़ नवा बिहान सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। मिला है न्याय, बढ़ी है आय, प्रदेश की नारी शक्ति है अब सशक्त, भरोसे की सरकार अब साथ है हर वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री द्वारा भाषण पर जनता से अपनी राय रखी है। बातचीत में कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार आनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है। देखिए। शिव प्रसाद जी क्या करते हैं? बस यही कुली काम। कल जो 15 अगस्त था उसमें भाषण दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आपने सुना या देखा? अरे भाई हमरा तो अपन काम में बिजी रहे तो कहाँ सुनब की देखब, हमके तो बोरा ढोत रहे। तो अच्छा एक बात बताइए, अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है कैसी सरकार है, अपने अनुभव बताइए। अच्छा सरकार है भाई, इतना गरीब को घर दे
घर रही थे मन अच्छा से घर पूरा बनाए के जियत तो अच्छा होता। कहने का मतलब कि आने वाले समय में मौका मिलेगा, जनता देगी भारत सरकार। आपको फायदा मिला? फायदा हमको नहीं मिला, लेकिन पब्लिक को मिला। तो आप पब्लिक नहीं हैं? पब्लिक है। प्रश्न मतलब हर किसी को फायदा नहीं होता है। नोटबंदी से क्या फायदा मिला? नोटबंदी से फायदा मिला कि जो है पुराना माल जो है वो निकल गया बाहर। सही बात बोल रहे हैं आप। जितने काला धंधे जो था, जमा पूंजी जो था, वो सब निकाल के बैंक को दे दिए, के हवाले कर दिए। जमाखोरी जो है खत्म हो गया। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव में क्या लगता है, उन पर भरोसा करके जो पब्लिक उसको दूसरा मौका देगा? जिस हिसाब से काम किए उस हिसाब से देना चाहिए ना। अब आगे क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन सब मेरा मत है कि देना चाहिए। आप देंगे कि नहीं देंगे? दूसरे की बात छोड़िए। देंगे। मौका तो मिलना चाहिए, विकास तेजी से हुआ है उनके शासनकाल में। मगर पब्लिक बोल रही है कि बहुत महंगाई बढ़ाए हैं वो। महंगाई सबके लिए बढ़ा है, पर्सनल एक व्यक्ति के लिए थोड़ी बढ़ा है। अच्छा, इसे कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है आपके मत से अनुसार? कंट्रोल होगा धीरे धीरे, प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। तो आने वाले चुनाव में मोदी जी को मौका मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, उनके लायक है। खास काम क्या क्या गिना सकते हैं उनके बारे में? जैसे केंद्र शासन था, उनकी नीति का या प्रचार प्रसार हुआ हो जो पब्लिसिटी? हाँ, उनका नीति हरदम विकास का ही रहा है, जो भी रहा है। अपने देश के लिए अच्छा काम किए हैं, विदेश में जाने से का विकास किए। बिहार का भी नाम बताइएगा। विदेशों में जाकर के हमारे भारत देश के लिए विकास थोड़ी ना, तो भारत का तो बताइए, भारत का विकास बताइए क्या हुआ है। सुना क्या खास बात रहा उनमें? अब उनमें खास बात नहीं रह गई। ये जो 70-75 साल पहले पुराना कांग्रेस राज करता था, सबसे अच्छा ओल्ड पार्टी वही है। अब मोदी जी क्या है ना, अब मोदी जी खाने पीने में जीएसटी, सिर्फ हर चीज में जीएसटी, खाने पीने तक में जीएसटी। जो हम लोग मसाला 60 रुपये का ले रहे थे, आज 120 रुपये का ले रहे हैं, डबल रेट। तो ले दे के मान के चलिए कि मोदी जी को अब हटाना है, राहुल गांधी जी को बैठाना है। मोदी जी में क्या कमियां हैं? मोदी जी में ये कमी है क्योंकि वो काम बढ़िया किए, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम किए ना, उससे पूरा पब्लिक जो है, पूरा भारत का 80% आदमी यही सोचता है कि मोदी जी को हटाया जाए। 80%? 20% सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए। 20% ये सोचते हैं कि बस देश का सोच रहा है। तो देश का सोचने के लिए सभी सोचते हैं, लेकिन हमको महंगाई को देखना है। हमको महंगाई को देखना है, क्योंकि इतनी महंगाई है। आज देख लीजिए आप, जो हम लोग तेल ले रहे थे 80 रुपये लीटर, आज 120 रुपये लीटर ले रहे हैं। जो गैस भरवा रहे थे 530 रुपये में, आज भरवा रहे हैं 1230 रुपये में। महंगाई का मार है। महंगाई कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बताइए? महंगाई कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ एक चीज, राहुल गांधी को लाइए, कंट्रोल हो जाएगा। राहुल गांधी जी आ जाएंगे सब कंट्रोल हो जाएगा? सब कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि राहुल गांधी देखिए, ये खानदानी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। महंगाई बहुत है। तो क्या लगता है, मोदी सरकार को मौका मिलेगा नहीं, या फिर मोदी जी पर भरोसा है नहीं है? देश का विकास के लिए तो आपके हिसाब से काम अच्छा नहीं हुआ है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। कैसे महंगाई कम किया जा सकता है, कुछ उपाय बताएंगे? माननीय मोदी साहब को तो नहीं हो पाएगा, किसी और को आना पड़ेगा। मोदी जी रहेंगे तब तक महंगाई नहीं जाएगी।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ईंधन की